नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज मैं आपको एक बात बतला दूं कि अभी तो यहाँ जिला टॉपर की बात हो रही है। अगर महादलित टोला में मांझी समुदाय की बात हो तो मेरी बच्ची जो यहाँ की है कोली की वार्ड संख्या 9 निवासी विनोद मांझी की पुत्री गनीता कुमारी, ये पूरे बिहार में मांझी समाज के सर को गौरव से ऊपर कर दिया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूरे बिहार में अगर सर्वेक्षण कराया जाए तो ये अपना स्थान रखती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज उसी के सम्मान में हमारे यहाँ सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी पहुँचे हैं। उन्होंने सम्मानित किया है, उनके परिवार को सम्मानित किया है। उनके साथ और यहाँ कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, आम ग्रामीण हैं, आम जनता है। सब मिलाकर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस बिहार वन में किस तरह से, किस जिंदगी में जी करके ये बच्ची इतना बेहतर शिक्षा प्राप्त किया है। इसके पीछे भी एक राज है, मैं उसको भी आज पर्दा पर लाऊंगा कि इसके पीछे कौन व्यक्ति का किसने कितना योगदान दिया है। वैसे तो जब भी कोई सफलता मिलता है तो माता पिता का तो श्रेय होता ही होता है। समाज में और बहुत सारे लोग होते हैं जो गुमनाम होते हैं, उनका भी श्रेय रहता है। शिक्षक का श्रेय होता है, समाज का श्रेय होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्लो पंचायत रामगढ़ चौक प्रखंड लखीसराय जिला के मान को बढ़ा दिया है। अभी मैं आपको मिलवाता हूं कि यहाँ के जो सिकंदरा से आए हुए विधायक जी हैं, ये क्या कह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं, खास करके अपने समुदाय के लिए कि शिक्षा किस स्तर पर। आज तक मैं बिल्लो पंचायत का ही रहने वाला हूँ और मैं विनोद मांझी, शायद हम लोग मिले होंगे, पहले विनोद जी मिले थे, हम लोग मिले थे, लेकिन आज मैं इनके घर पर आया हूं उसका बस एक ही वजह है कि इनकी बेटी आज टॉपर आई है। शिक्षा वो चीज़ है, मैं ये महत्व बताना चाह रहा हूं मित्रों, खास करके महादलित समुदाय के लिए कि शिक्षा पर जोर दें। मैं मिलवाता हूं आपको विधायक जी से। सर धन्यवाद आपको जी। आज जो ये सम्मान समारोह हो रहा है सर, कितने गर्व की बात है और क्या कहेंगे आप अपने समुदाय को और समाज को विधायक होने के नाते? देखिए, कोई जब अजूबा काम होता है तभी लोग किसी को सम्मानित करते हैं, उनका आदर करते हैं। जी जी। गनीता कुमारी, इनकी माता सुनीता और इनके पिता विनोद मांझी ने जिस प्रकार, जिस लगनता से मेहनत करके बच्ची को पढ़ाने का काम किया और बच्ची भी अपने अकूत परिश्रम से विद्या के मंदिर में इन्होंने पूजा की और जो सफलता प्राप्त किया है, उस सफलता का श्रेय हम इनके मेहनत को और इनके माता पिता के साथ समाज को भी देते हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई बांट नहीं सकता है। यह अबंटनीय है और जिसमें शिक्षा समावेश हो गया वह व्यक्ति पूजनीय है, आदरणीय है। कहा भी जाता है स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजा अपने देश में होगा, लेकिन जो विद्वान हो गया उसकी पूजा कहीं भी जाएंगे और ओवर वर्ल्ड में कहीं भी वो उनकी पूजा होगी, उनका सम्मान होगा, उनका आदर होगा। गनीता ने अपनी मेहनत से इंटर में जिला में जो तीसरा स्थान प्राप्त की है, हम इसको धन्यवाद देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इनके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं सभी समाज के साथी के लोगों से, और हम अपने समाज के संबंध में कहेंगे कि हमारा समाज बहुसंख्यक है, पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो शिक्षा को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा, वही डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। सारा चीज़ वो उसमें बनने की काबिलियत आ जाती है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों को, अपने इस युवा साथी को, युवा महिलाओं को कहेंगे, आप आधी रोटी कम खाइए लेकिन अपने बेटे बेटी को पढ़ाइए। जब तक आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी जिला आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए, विधायक जी तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आधी रोटी खाना है, आधी रोटी खाना है,
फिर भी पढ़ने जाना है। अगर महादलित, खास करके महादलित समुदाय जो इतनी संख्या में, इनका इशारा था कि हम काफ़ी संख्या में होते हुए भी आज जहां रहना चाहिए वहां है नहीं, ये इनके मन में बात आ रही थी। तो अगर हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे तो फिर नहीं लगता कि हमसे आगे कोई होगा, ये कह रहे थे। और ये सही बात है कि जब आप शिक्षा, इन्होंने ये भी बताया कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अगर आप में शिक्षा आ जाती है तो आपकी पूजा सभी जगह होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ होगा, सभी जगह होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से कि जिनका भी अहम रोल है इस पूरे घटना चक्र में, मैं उनको मिलवाता हूँ। आइए, मन नवीन जी कहाँ है? नवीन जी हैं, आइए इधर, कोचिंग चलाते थे आप ही ना जी। देखिए एक शिक्षक, इनको मैं बहादुरी में इनको अभी सम्मानित करना कि ये व्यक्ति निःशुल्क इस बच्ची को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज में। ऐसे लोग प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में अगर ऐसा युवक होता है और वो अगर कोचिंग चला करके और कुछ ऐसे लोगों को शिक्षा देने का काम करता है तो वो समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। और अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ के समाज के वैसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम उनको सहायता करें और आगे बढ़ाएं, तभी हम समाज को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते हैं। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं आज इनको इनके सामने लाया। मैं इनसे दो शब्द बुलवाता हूं कि क्या सब मैं इसमें बताइए। लिखना पड़ेगा। मैं विकास कुमार, पिता स्वर्गीय नंदलाल महतो। हालांकि मेरा जन्मभूमि यहाँ नहीं है, कोलीग्राम में। मेरा जन्मभूमि गेरुआपुर संडा, पंचायत भी गेरुआपुर संडा है, प्रखंड हालसी गाँव। लेकिन कुछ हमारे साथ प्राकृतिक घटनाएं हुए हैं जिसके कारण कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे या अपने मान सकते हैं, हम अभी तक रह रहे हैं। लेकिन हमें भी आर्थिक तंगी है जिसके कारण हम किसी के सपोर्ट से रह रहे हैं। और अगर बात की जाए गनीता कुमारी का, तो हम अभी से पिछले साल 4 साल वर्ष तक इसको हम अपने कांटेक्ट में रखे हुए हैं ताकि देखें कि पढ़ने में बहुत बेहतर थी। क्लास 8 में जब आई तो देखें कि उतना परफॉर्मेंस नहीं था। जब 2-4 महीना 5 महीना देखें, जब होमवर्क देते तो करके आती थी, या तो जो भी याद करने देते थे तो वो यानी कि पूरा सुना देती थी। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ तो बेहतर करेगी। तो जिसके चलते हम लगातार इसके ध्यान देते रहें। और यहाँ तक कि जब 10th में देखें कि 10th का सारा सिलेबस, हम तो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, मैथ में भी देखें कि जब टेस्ट लेते थे तो 100 में 99 नंबर ले आती थी। 10th में 100 में 99 नंबर मैथ में ले आती थी। तो हमें भरोसा हो गया कि ये 90+ मैथ में लाएगी, साइंस में भी 90+ लाई और 10th में लाई भी। 10th में भी 437 नंबर ला करके यानी कि गांव में अच्छा की। और फिर देखे कि इंटर के लिए इसके साधन हम ढूंढने लगे। तो इनको गार्जियन से बोले आकर के घर पर ही, कि आकर के बोले कि इसको पढ़ाइए, बेहतर करेगी। तो बोले कि हमारा तो नहीं यानी कि उतना क्षमता है। तो बोले कि चलो नहीं, अगर क्षमता है तो हम पढ़ाई का खर्चा हम किसी तरह से हम दे देंगे। फिर भी वो नहीं कही, तो बल तुम ही करना है, जो आप ही कीजिए। तो हम और सुकेश सर हैं, इसमें तो ज़्यादा योगदान सुकेश सर का ही गाइड रहा। लेकिन हम तो बस खाली मेहनत किए इसके पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस रहा सुकेश सर का। हम तो खाली पढ़ाने में रहे। और जब इंटर में भी जब देखे कि वैसे बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे कि जो कम पढ़ने वाला भी है, क्या वो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकती है, अगर इसके जैसा मेहनत करेगी तो कोई भी बढ़ सकती है ना? हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहते कि करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ ही मेहनत ही रंग लाता है, चाहे वो कुछ भी हो।
अगर आप मेहनत करेंगे तो समाज में जिस तरह से आज गणिता के लिए पटना से चल के विधायक जी आए हैं, तो और लोग दिल्ली से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो शायद आप पूजे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विधायक जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पढ़ना है, तभी जो पढ़ा है वही लड़ेगा और जो लड़ा है वही आगे बढ़ा है। धन्यवाद।